Hello everyone, welcome to class number 16 of software engineering. So लास्ट क्लास में हमने फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस क्या है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन एंड देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस में. First, we will discuss about the advantages of functional point analysis. फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस का एडवांटेजेस क्या क्या है पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस क्या है ये ऑलरेडी हम जानते हैं. फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस एक सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स या फिर एक सॉफ्टवेयर मेजरमेंट टेक्निक है जिसको यूज करके हम एक सॉफ्टवेयर के साइज कॉस्ट या फिर फंक्शनैलिटी को मेजर करते हैं. सो इस टेक्निक को यूज करने का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि इट इज यूजर फोकस्ड. मतलब यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू को लेके जितने भी फंक्शंस जितने भी एक्शंस हमें करने होंगे उसको कैलकुलेट करता है, उस रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करता है और उसी के बेसिस में हम साइज एंड कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का. दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस एनालिसिस टेक्निक. मतलब जबकि ये एक टेक्निक है जिसको हम एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने से पहले यूज करते हैं एक सॉफ्टवेयर के कॉस्ट या फिर साइज को एस्टिमेट करने के लिए और उसके फंक्शनैलिटी को मेजर करने के लिए. तो अगर कोई टास्क हम अभी तक किए नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर अभी तक डेवलप किए नहीं है, तो हम उसको बेहतर है कि किसके नजरिए से हम उसको मेजर करें, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यूजर को कितना इनपुट देना पड़ सकता है, यूजर को कितना आउटपुट चाहिए हो सकता है, यूजर क्या क्या इंक्वायरी कर सकता है, डेटाबेसेस में किस तरह के डेटा यूजर स्टोर कर सकता है, किस तरह के एक्सटर्नल डेटाबेसेस डेटा को यूजर एक एप्लीकेशन में यूज कर सकता है. ओके, फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव और फ्रॉम यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या करते हैं इस टेक्निक के द्वारा सॉफ्टवेयर के साइज को एस्टिमेट करते हैं. दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक. देन another advantage is it is technology independent. It is technology independent means we can work with any programming language or we can work in any platform, means any operating system वाला कंप्यूटर यूज करके, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके हम इसको अप्लाई कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए. देन another advantage is early estimation. We can estimate effort and cost early in development. इस टेक्निक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत ही जल्द कितना एफर्ट लग सकता है कि नहीं, कितने एम्प्लॉय लग सकते हैं, कितना कॉस्ट लगेगा, वो बहुत ही कम टाइम में हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं. ओके, तो और क्या एडवांटेजेस यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे कि इम्प्रूव्स एक्यूरेसी. इट रिड्यूसेस द गेस वर्क इन प्रोजेक्ट प्लानिंग. ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है. मतलब यहाँ पे हम ऐसे नहीं कि जो कॉस्ट एस्टिमेट करते हैं, साइज एस्टिमेट करते हैं, वो ओनली गेस करके एस्टिमेट करते हैं. नो, ये एक ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है जिसको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अप्रूवल मिला है कि ये एक ऐसा टेक्निक है जिसको यूज करके हम ऑलमोस्ट एक्यूरेट जो हमारा एस्टिमेशन है, चाहे वो कॉस्ट एस्टिमेशन हो, साइज एस्टिमेशन हो, वो पूरा एक्यूरेट हमें करके देता है. एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड करता है दिस टेक्निक, क्या करते वक्त, कॉस्ट या फिर साइज एस्टिमेशन करते वक्त. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर बेटर कंपैरिजन. बेटर कंपैरिजन करने का फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है. जैसे कि इट हेल्प्स कंपेयर प्रोडक्टिविटी अक्रॉस द प्रोजेक्ट. ओके, मतलब जो फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उस फंक्शनैलिटी में कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या उसमें से इम्प्रूवमेंट करने से हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो और थोड़ा बेहतर हो पाएगा. ये सब चीजें कंपेयर करने का फैसिलिटी भी हमें मिलता है इस तरह के टेक्निक में. ओके, so these are some advantages that we can get by using functional point analysis technique during the estimation of software product size and cost. ओके, अभी हम देखेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में जो कि हमें फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस में फेस करने पड़ सकते हैं. सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? फर्स्ट वन इज complexity. As it is a standardized method, it
required all knowledges in detailed form। ये एक जबकि स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है क्या करने का, कॉस्ट एंड साइज एस्टिमेट करने का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का। तो उसके लिए हमें डिटेल्ड नॉलेज होने की जरूरत है हर एक चीजों के बारे में। जो भी हम एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उसके हर एक डिटेल्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना चाहिए, तब जाके हम प्रॉपर एस्टिमेशन कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्सिटी टास्क इन functional point analysis technique. Then it is time consuming. It takes effort to gather and analyze data। तो डेटा को कलेक्ट करके उनको सही तरीके से एनालाइज करना, एनालिसिस करना, तो वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। तो उसमें ज्यादा टाइम हमारा इन्वॉल्व हो जाता है। देन सब्जेक्टिव, इट डिपेंड्स ऑन द एनालिस्ट जजमेंट विच कैन वेरी। अलग अलग तरह के अगर सिस्टम एनालिस्ट हैं तो उनके जजमेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, उनके जजमेंट के हिसाब से फंक्शनल पॉइंट कैलकुलेट होता है। ओके, जैसे कि एक एनालिस्ट है, उसने उन्होंने जो भी यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, उसको गैदर किया, उसको एनालिसिस किया, वो अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अपने जजमेंट के हिसाब से क्या क्या फंक्शनल पॉइंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से फंक्शनल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो उनके हिसाब से डिपेंड करता है। अगर कोई दूसरा एनालिस्ट उसको एनालिसिस करेगा तो उनके पर्सपेक्टिव में कोई डिफरेंट हो सकता है। सो दैट्स वाई जो हमारा फंक्शन है, फंक्शनल पॉइंट्स हैं, वो वेरी कर सकते हैं अलग अलग एनालिसिस, अलग अलग एनालिस्ट के नजरिए से। ओके, देन लिमिटेड बाय स्कोप, इट फोकसेस ऑन फंक्शनलिटी। This technique mainly focuses on functionality by ignoring the quality or performance. It mainly focuses on only functionality instead of focusing on quality or performance। ये क्वालिटी और फंक्शन परफॉर्मेंस के ऊपर ज्यादा फोकस ना करके फंक्शनैलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करता है ये टेक्निक। ओके, देन लर्निंग कर्व, इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग टू अप्लाई करेक्टली। मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए इस मेथड को यूज करके एस्टिमेशन करने के लिए, प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए इस मेथड को यूज करके कॉस्ट या फिर साइज या फिर टाइम एस्टिमेशन करने के लिए। प्रॉपर ट्रेनिंग होगा तब जाके हम इस मेथड को यूज करके प्रॉपर एस्टिमेट कर पाएंगे, चाहे वो टाइम का हो, कॉस्ट का हो, या फिर वर्क का हो, या फिर साइज का हो। ओके, सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस। सो आई होप आज के क्लास में हमने जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया वो सबको समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना कि फंक्शनल पॉइंट एनालिसिस जो एक सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है या फिर सॉफ्टवेयर मेजरमेंट टेक्निक है, ये हमेशा एस्टिमेशन जो करता है, चाहे वो साइज का हो, टाइम का हो, कॉस्ट का हो, वो यूजर के पर्सपेक्टिव से करता है, यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से करता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टेक्निक। ओके, सो आई होप आज की क्लास में हमने जो भी डिस्कस किया सबको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम देखेंगे, हाउ कैन वी कैलकुलेट द फंक्शनल पॉइंट। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।